सामान्य बीमारियों से ग्रसित लोग अस्पतालों में चक्कर लगा रहे हैं कि सामान्य बीमारी से ग्रसित बच्ची नहीं थी, इसका रेप हुआ था, इसका पेट फाड़ा गया था, सीना फाड़ा गया था, इसकी गर्दन दे दी गई थी, एक गरीब दलित परिवार की बच्ची आई थी। तो दलित लोगों को पूरा ही जैसे चाहिए तो दे दिया जाए। ये जवाब है दिलीप जायसवाल। इस सरकार ने मारा है, इस सरकार की नाकामियों ने मारा है, इस सरकार के निकम्मेपन ने उस बच्ची को मारा है, लेकिन कोई प्रयास नहीं हुआ, मजाक उड़ाया गया, कोल्ड कॉफी पी गई पूरे चर्चा के दौरान। और हमारी जिम्मेदारी है, सत्ता पक्ष के लोगों की जिम्मेदारी है, बिहार को सत्ता पक्ष से क्यों नहीं जा सकता था। नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। मुजफ्फरपुर की घटना को लेकर जहां पूरे देश भर में आक्रोश देखने को मिल रहा है, राहुल गांधी ने खुद इस मामले को लेकर के ट्वीट किया है। वहीं दूसरी ओर अगर बात की जाए तो कल कांग्रेस द्वारा विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिला था। पिछले शाम की अगर बात की जाए तो पिछले शाम में आसित नाथ तिवारी जो कि कांग्रेस में रह चुके हैं लेकिन उन्होंने बीजेपी का दामन थामा था, प्रदेश प्रवक्ता थे, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा देते हुए सोशल मीडिया पर ये लिखा कि डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी के तरह वो बातें नहीं सुन सकते। ये घटना जो हुई है इसने उन्हें मर्माहित किया है। अब ऐसे में प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है कांग्रेस के द्वारा और इसी घटना को लेकर के क्या कुछ कहते नजर आते हैं आसित नाथ तिवारी। एक बार फिर से कांग्रेस के साथ आए और कांग्रेस के साथ क्या कुछ कह रहे हैं वो हम आपको सुनाते हैं। और इसके साथ साथ डॉक्टर राजेश राम ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, क्या कुछ कह रहे हैं आइए आपको सुनाते हैं। तकरीबन उसी उम्र का मेरा बेटा है, आप में कई लोग यहाँ होंगे ऐसे, इनके बच्चे 11-12 साल के होंगे। एक माँ बाप के तौर पर हमें अपना बच्चा कितना प्यारा है, कोई तो अपनी माँ बाप को बहुत प्यारी नहीं होगी। उसका पेट फाड़ दिया गया, उसका सीना फाड़ दिया गया, गले को काट दिया गया। एक अदद फोन बिहार के स्वास्थ्य मंत्री ने कर दिया होगा, उसे बेड मिल जाता। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री ने दावा किया है कि वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल बनाया, एशिया में इससे अधिक बेड किसी हॉस्पिटल में नहीं है। और उस हॉस्पिटल में हमारे आपके जैसे हमारे यहाँ के जो बच्चे जैसे एक बच्ची के लिए जगह नहीं थी और उस बच्ची के लिए जिसका पेट और सीना फाड़ दिया गया, काहे का वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल है भैया। और क्यों दावा करते हो कि एशिया में सबसे अधिक बेड हमारे पीएमसीएच में है? एक फोन से बेड। यही बात हमने अपनी पुरानी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को कही थी, इस फोन तो करना था, वो जीवित होती। मैं बार बार कहूंगा कि अपने घर जाइए और अपने बच्चे की जरा शक्ल देखिए, आपको उस बच्ची की शक्ल याद है। और मैंने कहा सर एक फोन कर दिया गया होगा बच्ची बच्चा, और जवाब सुन के आपको हैरत होगी। भारत बिहार का अस्पताल के बाहर ये सही लोग खड़ा थे, देखते किसके लिए फोन करते थे। मैंने कहा सर जनरलाइज मत कीजिए, हर बिहार सामान्य बीमारियों से ग्रसित लोग अस्पतालों में चक्कर लगा रहे हैं कि सामान्य बीमारी से ग्रसित बच्ची नहीं थी, इसका रेप हुआ था, इसका पेट फाड़ा गया था, सीना फाड़ा गया था, इसकी गर्दन दे दी गई थी, एक गरीब दलित परिवार की बच्ची आई थी। तो दलित लोगों को पूरा ही जैसे चाहिए तो दे दिया जाए। ये जवाब है दिलीप जायसवाल। फिर उन्होंने कहा कि आप याद रखिए अब आप पत्रकार नहीं है, आपको लगता है कि आप पत्रकार हैं, आप नेता हो गए। मुझे क्या संवेदनशीलता के साथ राजनीति नहीं की जा सकती? इतना असंवेदनशील होना तो बर्बर होना होता है सर, ये तो बर्बरता है। ये सारी बातें चल रही थी, आपको आश्चर्य होगा कि दलित समाज की ठेकेदारी का दावा करने वाले चिराग पासवान जी ने क्यों नहीं बोला इस मामले पर, जीतन राम मांझी जी की जुबान नहीं चली इस मामले पर। मैं फिर कहता हूं, इस बच्ची के हत्यारे हम सारे लोग हैं, सामूहिक हत्या हुई है। इस सरकार ने मारा है, इस सरकार की नाकामियों ने मारा है, इस सरकार के निकम्मेपन ने उस बच्ची को मारा है। वो बचाई जा सकती थी और सिर्फ एक फोन कॉल से बचाई जा सकती थी। और संवेदनशीलता मार के बर्बरता हासिल करके अगर कुछ हासिल करना हो तो मुझे स्वीकार नहीं है। हमें लगता है हमें से किसी को स्वीकार नहीं होगा जो पत्रकार लोग हैं, लेकिन कोई प्रयास नहीं हुआ, मजाक उड़ाया गया, कोल्ड कॉफी पी गई पूरे चर्चा के दौरान।
कोल्ड कॉफी मांगा के पी जा रही थी। इस पूरे चर्चा के दौरान कहीं कोई संवेदनशीलता नहीं दिखी। आदरणीय राजेश राम जी मेरे बगल में बैठे हैं, क्या एक वीडियो वायरल हो रहा था वहां संघर्ष करते हुए, हमने वो वीडियो दिखाया। हमने कहा सर विपक्ष वहां पहुंच गया और हमारी जिम्मेदारी है, सत्ता पक्ष के लोगों की जिम्मेदारी है, बिहार को सत्ता पक्ष से क्यों नहीं जा सकता था। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और मौजूदा सांसद, तीसरी बार सांसद है, तो डॉक्टर पीएमसीएच से पढ़ा भी है उन्होंने, संजय जायसवाल जी ने एक पोस्ट किया कि मैं पीएमसीएच में पढ़ा हूं और मुझे बड़ी शर्मिंदगी हो रही है, इस मामले में जरूर कार्रवाई होनी चाहिए। आप लोगों ने भी देखा होगा, पार्टी ने हटाया और 10 मिनट के अंदर उन्होंने अपना पोस्ट डिलीट कर दिया। उसके बाद मेरा पोस्ट आया और पार्टी ने कहा पोस्ट डिलीट कीजिए, मैंने कहा नहीं करूंगा। 3 दिन तक मुझ पर यह दबाव बनाया गया कि आपको डिलीट करना होगा, नहीं तो कार्रवाई होगी। कल मैंने कहा कि मेरी पूरी ट्रेनिंग पत्रकारिता में हुई है साहब, हड़बड़ा के हम लोग नहीं लिखते हैं और जो लिखते हैं उस पर टिकते हैं। मुझे संजय जायसवाल समझने की भूल ना करें। तो कहा कि आप पर एक्शन लिया जाएगा। हमने कहा मैं एक्शन लेता हूं, मैं आपको इस्तीफा देता हूं, लेकिन मेरा पोस्ट यथावत रहेगा, उसमें न कोई तब्दीली होगी और न वो डिलीट होगा। ये है भाजपा साहब, ये जो राष्ट्रवाद की चादर है ना, वो जैसे ही हटाइएगा उसके भीतर राष्ट्रघात वाला बदल छुपा हुआ है, राष्ट्रघात वाला बदल छुपा हुआ है। बस एक बार वो चादर हटाने की जरूरत है और वो चादर हम और आप मिलकर हटा सकते हैं। कल फिर पूर्णी में रेप के बाद मर्डर हुआ है, पता है, 18 साल की एक बच्ची का मर्डर हुआ है। कल फिर उसी पूर्णी में रेप के बाद मर्डर। सत्ता पक्ष के किसी ने कोई तांडव वांडव किया, वो बड़ा साड़ियां लहराने लगते थे, चूड़ियां लहराने लगते थे, कोई को पीएम को ही चूड़ी भेज देता था, किसी ने चूका। अब वो बेटियां किसी की बेटियां नहीं है क्या, जिनका रेप हो रहा है, जिनका गैंग रेप हो रहा है, रेप के बाद जिनका मर्डर हो रहा है, अब वो बेटियां क्या पत्थर की मूर्त हो गई, वो किसी की बेटियां नहीं बची हैं। इतना असंवेदनशील हम और आप क्यों होते जा रहे हैं, किसके लिए होते जा रहे हैं? कौन सा मुंह अपनी संतानों को हम और आप दिखाएंगे जी? अपने आने वाली नस्लों को क्या चेहरा दिखाएंगे हम और आप? कौन सा समाज गढ़ते जा रहे हैं हम लोग? ये बर्बर लोग हैं, भाजपा में बैठे लोग बर्बर लोग हैं। ये कुलदीप सेंगर की पार्टी है, याद रखिए, पूरी की पूरी पार्टी कुलदीप सेंगर की मानसिकता से जीती है। और अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ था धाकड़, ये पार्टी ही सेंगर और धाकड़ वाली पार्टी है। ये उनको अपना पहलवान मानती है। इनकी निगाह में हमारी और आपकी बेटियों की कोई इज्जत नहीं है। पेट फाड़ दिया गया, सीना फाड़ दिया गया, वो एम्बुलेंस में तड़प रही है और राज्य की सरकार चलाने वाली पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष कोल्ड कॉफी पीते हुए ठहाके लगा रहा है। तो भाई साहब, आपका राज्य खतरे में है, बाकी कुछ खतरे में नहीं है, आपका राज्य खतरे में है। ये बीजेपी में हो रहा था सर, बीजेपी ऑफिस की बात कर रहा हूँ। दोषी सरकार चलाने वाले लोग हैं, पीएमसीएच प्रशासन तो बात में आता है। सरकार की जिम्मेदारी है पीएमसीएच को चलाना और उनकी कोई रुचि नहीं है। इसका स्पष्ट मतलब है कि वहां से मंगल भोग हर महीने आ रहा है, इसलिए वहां सब कुछ करने की आजादी है। मुझे लगता है कि नहीं, उन लोगों को करना चाहिए। ऐसे घटिया लोगों से बात करके अपना वक्त क्यों मैं धन्यवाद। मैंने इनका वीडियो देखा तो मुझे लगा कि चलो कोई तो है ना जो आवाज उठा रहा है, कोई तो है जो संघर्ष कर रहा है। लड़ना किसके लिए? ताकतवर के लिए थोड़ी लड़ रहा है, उन्हीं बेटियों के लिए लड़ना है ना जिनके पास कोई सिफारिश नहीं है, कोई पैरवी नहीं है, जिनके लिए कोई फोन नहीं करने वाला है। हमारी आपकी लड़ाई तो उन्हीं के लिए ना है जो ताकतवर हमको बेड पा ही जाते हैं। उनका तो जो परिजन साथ में आता है उसको भी सोने के लिए रात में बेड मिल जाता है। लेकिन वो दलित की बेटी जिसका पेट फाड़ दिया गया, उसके पिता की ऐसी कोई पहचान नहीं रही होगी कि वो कहीं से फोन करवा के बेड हासिल कर ले और 5 घंटे एम्बुलेंस में तड़पा के मार डाला। मैं फिर कहूंगा, घर जाइएगा तो जरा अपने बच्चों का चेहरा देखिएगा। हमारे अपने बच्चों जैसी वो फूल सी बच्ची थी जिसे मारा गया हुआ। मेरे बेटे की उम्र वही है जो उस बेटी की उम्र थी। इसलिए चाहिए और देखिए अपने बच्चों की शकल और दिखाइए उस बर्बर दिलीप जायसवाल को भी वो शकल। ये कैसे बर्बर लोग हैं, कैसे जंगली लोग हैं, कैसे भारतीय लोग हैं, जरा इनका काम हटाइए।
ये बहुत जरूरी है। नकाब हटाना। पूछिए चिराग पासवान से कहा गया तुम्हारा दलितवाद, पूछिए जीतनराम मांझी से कहा गया बेटा और दामाद तक है दलितवाद, बहनोई और भाई तक है दलितवाद। उसके बाद अब कोई दलितवाद नहीं है क्या बिहार में? अपनी बहन बहन है, बगल की दलित की बेटी बहन नहीं है। ये जो ठेकेदार बने फिर रहे दलित समाज के, बहनोई से ऊपर दलित नहीं दिखता है, भाई भतीजा से ऊपर इन्हें दलित नहीं दिखता है कोई। ये सवाल कौन पूछेगा साहब? ये आप ही पूछिएगा ना। हम सबके घर में बच्चे हैं, ध्यान रखिए, अगर इस प्रवृत्ति के पोषक बन गए तो जड़ पसर के किस दिन हमारी आपके आंगन में पहुंच जाएगी ठिकाना नहीं है। इसलिए उस दरख्त को काटिए, उस दरख्त को फैलने मत दीजिए। मैंने इस्तीफा दे दिया है, भारतीय जनता पार्टी से कल ही इस्तीफा दे दिया है। और राजेश राम जी का वीडियो जो मैंने देखा वहां संघर्ष करते हुए, उससे मैं बहुत प्रभावित हुआ। मैंने इनसे संपर्क किया, कांग्रेस मेरा पुराना घर भी है, और इन्होंने कांग्रेस का दरवाजा मेरे लिए खोलने का वादा किया है। मैं इनका आभारी हूं, लेकिन मामला यहां तक नहीं है। जीवन की सार्थकता इस बात में है कि हम उन लोगों का संघर्ष खड़ा करें जिनके लिए बोलने वाला कोई नहीं है। वरना निरर्थक जीवन जी के मरने वाले तो करोड़ों की संख्या में धरती में भाई, जन्म हुआ तो मरीज है। लेकिन जीवन की सार्थकता यह है, अगर उस बच्ची को बचा लिया होता तो हमारा जीवन सार्थक होता। आगे वैसी कोई बच्ची इस तरह से न मारी जाए, अगर ये संघर्ष खड़ा कर लिए तो सार्थक जीवन है, वरना निरर्थक जी के तो माता ही है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। नमस्कार, मैं अध्यक्ष जी को ये माइक दे रहा हूँ। आप सबका भी आभारी हूँ। कई मीडिया चैनल जो हमारे दलित बेटी के साथ निर्ममता पूर्वक जो घटना घटी, उसमें कई पोर्टल, कई यूट्यूबर्स और कई प्रिंट मीडिया के छायाकार जो है इसमें अपनी संवेदना उस बच्ची के साथ आपने जोड़ के रखा। इसलिए इस प्रेस वार्ता में आपके प्रति भी मैं आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि आपने उस बच्ची के न्याय की लड़ाई में आपने उस बच्ची को साथ दिया। मैं ये प्रेस वार्ता विशेष रूप से मैं उस बच्ची के लिए जिसने अपनी जीवन के संघर्ष करते करते वो हार चुकी। वो सिस्टम में बिहार सरकार के जो सिस्टम, जो निरंकुश सिस्टम, असंवेदनशील सिस्टम से संघर्ष करते करते इस दुनिया को अलविदा कर दी। तो मैं उस घटना के जोड़ते हुए आपके माध्यम से मैं जो केंद्रीय मंत्री, जो सत्य के भूखे हुए लोग हैं, चिराग पासवान जी से मेरा सवाल है कि आपको दलित के वोट चाहिए और उनके वोट के बदौलत आप चिराग पासवान जी, आप केंद्र के सत्ता में बैठे हुए हो, लेकिन आपकी सत्ता के लालच में, सत्ता के लोभ में आप उस दलित बेटी के लिए जो आपकी डबल इंजन की सरकार ने न्याय नहीं दिया और आज तक आपकी उस बच्ची के प्रति आपने कभी भी संवेदना नहीं दिखाई, तो क्या आप इस बच्ची को, जिसने हमारे इस दुनिया को, सिस्टम को झेल न पाई,
इस कुव्यवस्था को झेल नहीं पाए और एक अदद बेड के लिए, एक अदद ऑक्सीजन के लिए तड़पते रहे और इस संघर्ष करके चली गई। तो मैं सीधा सवाल करता हूं चिराग जी से कि आपकी सत्ता की लोग इस तरह से ऊपर चढ़ के बोल रहा है कि आप अपने आप को मुख्यमंत्री बिहार को घोषित करने जा रहे हैं, तो साथ साथ आप ये भी सवाल देते जाइए कि आप दलितों के हित का रक्षा कब करोगे। ये जवाब आपको देनी पड़ेगी। दूसरा सवाल जीतन राम मांझी जी से, वो अपने को दलित के मसीहा कहते हैं और आप तक वही प्रवृत्ति से आपने काम किया और अभी तक आपकी वेदना, आपकी संवेदना सामने नहीं आया, क्योंकि आप दोनों को जीतन राम मांझी और चिराग पासवान जी, आप सत्ता के भूखे लोग, आप अन्याय के खिलाफ बोलने से आप क्यों कतरा रहे हैं? क्या आपको इस तरह से आरएसएस के एजेंडे में आप जा करके, आप आरएसएस और भाजपा के दबाव में आकर के आपने अपना मुंह बंद रखा है? आप कब खोलोगे? आप जरूर बताना। हमारे दाहिने तरफ, जैसा कि मैंने कहा, धारा कोई भी, आप राजनीति करते हो, लेकिन कई ऐसे मुद्दे होते हैं जो हमें अपनी संवेदना प्रकट करनी चाहिए। और वो संवेदना ये इसलिए जरूरी हो जाता है कि हम सब उसी समाज से आते हैं जिस समाज में हमें जीना है, उसी समाज में हमको रहना है, लेकिन सत्ता में आपकी भागीदारी को लेकर के जो संवेदना आशीष नाथ तिवारी जी ने अपने ब्लॉग्स में लिखे और इन पर जिस तरह से दबाव आया, इनके ऊपर जिस तरह से पोस्ट डिलीट करने के लिए बात कही गई और इन्होंने स्पष्ट भाजपा के उन पूरे देश के लोगों की जो बलात्कारी लोग के साथ दे करके कई ऐसे जो भाजपा के सांसद और विधायक रहे, जो सत्ता को पाने के लिए, संवेदनहीन काम करने के लिए जो है वो प्रसिद्ध है और बाद में उनको प्रमोशन दी जाती है, वैसे ये नहीं निकले आशीष नाथ तिवारी। और इन्होंने अपनी मानवता के संवेदना को प्रकट करते हुए उन्होंने भाजपा को जिस तरह से लताड़ते हुए इन्होंने जो रिजाइन दिया, कांग्रेस पार्टी इनकी उस संवेदना को स्वागत करती है, अभिनंदन करती है। इसी कड़ी में आगे हमारे आशीष नाथ तिवारी जी इस प्रेस वार्ता को संबोधित करेंगे। उसके पहले मैं पुनः जीतन राम मांझी जी और चिराग पासवान जी को मैं ये कहता हूं कि आप अपनी संवेदना प्रकट करें, नहीं तो पूरा देश और बिहार के जनता आपसे सवाल जगह जगह पूछेगी और आप जहां भी जाएंगे हमारे कांग्रेस कार्यकर्ता आपके भीड़ में जा करके आपसे सवाल करेंगे। इस सवाल को जवाब के लिए आप तैयार रहें। और यहाँ जितने हमारे बैठे हुए हैं महिला नेत्री, ये भी सवाल करेंगे
कि आपकी संवेदना कब जागे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं आगे के ब्रीफिंग के लिए कर रहे हड़ताल था। ये लोग के मनसा जिस दिन ठीक हो जाएगी सरकार का, वो दिन सारे मुद्दे खत्म हो गए। ये मानसा यदि सही हो तो वो सब मुद्दे ठीक हो जाएंगे। और सरकार में जो लोग बैठे हैं वो भ्रष्टाचार के कुर्सी पर बैठे हैं। एक एक ट्रांसफर पोस्टिंग में उनसे वसूली होती है। इसलिए ये लोग जब मोरालिटी होगी तब न किसी को आप बात करेंगे, किसी को रोक पाएंगे। इसलिए ये मनसा ठीक रहेगा तो सारी व्यवस्था और मशीनरीज काम करेगी। आपकी मनसा सही नहीं रहेगी तो आप शिक्षा विभाग में पिछले बार देखें, एक जो है पदाधिकारी आए बोल करके चले गए। इसलिए ये स्पष्ट है कि सरकार इकबाल से चलती है और सरकार का इकबाल खत्म हो चुका है। इसलिए किसी पदाधिकारियों और इस पर कोई अभी पकड़ नहीं है। ये व्यवस्था कोई और चलाता है, जिसको सुपर सीएम हम लोग बोलते हैं। ये सुपर सीएम कोई और बैठा हुआ है जो विजिबल नहीं है, दिखाई नहीं देता है। क्या लगता है सच पर पर्दा डालने के लिए जांच क्या? मेरा ये कहना है कि आपको जांच कराना है तो सर्वदलीय जो है कमेटी गठित कर दीजिए, उसमें सभी दल के लग रहे एक सदस्य सर्वदलीय जांच करा दें। बिहार विधानसभा की कमेटी गठित कर दे और सर्वदलीय बैठक करा करके सभी दल के लोग को रख लीजिए, उसमें एमएलए को रख लीजिए, एमएलसी को रख लीजिए। कौन मना करते हैं आपको जांच के? लेकिन जांच कौन करेगा? जो मिशनरी के खिलाफ लड़ रहा है, जो आपको गुमराह कर रहा है, सारे पदाधिकारी सरकार चला रहा है, वो लिख के दे देगा, पढ़ दीजिएगा, जांच हो गई। आपको जांच कराने की इतनी मनसा है तो जुडिशियरी से किसी से करा लीजिए। मैं जुडिशियरी जांच के बात करता हूँ। सर्वदलीय जो है कमेटी बना दो बिहार विधानसभा के, वो जांच कर दे। है हिम्मत तो जांच कर एजेंसी बैठा दे। सवाल ये है कि इस देश में एक संस्था है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, जब भी डॉक्टरों से मारपीट होती है तो ये लोग हड़ताल करते हैं, हड़ताल करवाते हैं। तो सुना आपने क्या कुछ कहते नजर आए हैं डॉक्टर राजेश राम और आसित नाथ तिवारी, और मुजफ्फरपुर की घटना पर किस तरीके से वो लोग विरोध जाहिर करते नजर आए। कैमरा पर्सन शशि के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज़ पटना।